राधे राधे जी। चौथे नवरात्र की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब कर दें। जय मां कूष्मांडा की। माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को मां कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से अर्थात अपनी मंद मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। मां कूष्मांडा ने ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर 3 दिव्य देवियां और अन्य देवताओं की रचना की। दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां दुर्गा अपने कूष्मांडा अवतार से बेहद प्रसन्न थी। देवी कूष्मांडा का रूप धारण करने के बाद वे सूर्य के मूल में रहने लगी। इसका तात्पर्य यह है कि मां कूष्मांडा एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य के मूल में रहती हैं, जहां से वे संपूर्ण सौर मंडल को नियंत्रण करती हैं। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। मां कूष्मांडा की कथा ऐसे समय में शुरू होती है जब कुछ भी नहीं था। सारा ब्रह्मांड खाली था, जीवन का कोई संकेत नहीं था और हर जगह अंधकार व्याप्त था। अचानक दिव्य प्रकाश की एक किरण दिखाई दी और धीरे धीरे सब कुछ रोशन कर दिया। प्रारंभ में यह दिव्य प्रकाश निराकार था और इसका कोई विशेष आकार नहीं था। हालांकि जल्द ही यह एक स्पष्ट आकार लेने लगा और आखिरकार इसने एक दिव्य स्त्री का रूप ले लिया। यह दिव्य स्त्री ब्रह्मांड की पहली माता मां कूष्मांडा थी। मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का उत्पादन कर अंधेरे पर कब्जा कर लिया। मां कूष्मांडा ने इसे प्रकाश के साथ बदल दिया और इस ब्रह्मांड को एक नया जीवन दिया। जल्द ही उन्होंने सूर्य, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण करके स्वयं को सूर्य के केंद्र में बैठाया। वे सूर्य की किरणों के माध्यम से सभी जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। भगवान सूर्य सृष्टि को जीवन देते तो हैं, परंतु मां कूष्मांडा ही भगवान सूर्य की शक्ति का स्तोत्र है। उनके बिना सूर्य की प्रकाश और ऊर्जा मंद हो जाएगा और सूर्य धीरे धीरे दूर होता जाएगा और शक्तिहीन हो जाएगा। इसके बाद मां कूष्मांडा ने 3 दिव्य देवियां बनाई जो हमारे ब्रह्मांड के पहले प्राणी भी थे। उन्होंने अपने माथे पर केंद्रीय नेत्र का उपयोग कर महालक्ष्मी देवी को उत्पन्न किया। अपने बाएं नेत्र से महाकाली को उत्पन्न किया और दाएं नेत्र से महासरस्वती देवी को उत्पन्न किया। बाद में देवी महाकाली ने एक पुरुष और एक स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम भगवान शिव और स्त्री का नाम मां सरस्वती था। इसी प्रकार देवी महालक्ष्मी ने भी एक पुरुष ब्रह्मदेव जी और एक स्त्री देवी लक्ष्मी को जन्म दिया। मां कूष्मांडा ने तब देवी महासरस्वती का दर्शन किया, जिन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री को जन्म दिया था। पुरुष का नाम भगवान विष्णु जी और स्त्री का नाम मां शक्ति था। इसके बाद मां कूष्मांडा ने ब्रह्मदेव जी को मां सरस्वती, भगवान विष्णु जी को मां लक्ष्मी और भगवान शिव जी को साथी के रूप में मां शक्ति प्रदान की। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। दरअसल कूष्मांड एक कॉम्पाउंड वर्ड है। कु ऊष्मा अंडा
कु यानी छोटा सा, ऊष्मा यानी गर्माहट या उष्णा, और अंडा यानी कि अंडा। तो कूष्मांडा का अर्थ बना छोटा सा गर्म लौकिक अंडा, जो हमारा यूनिवर्स है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रह्मांड के रूप में कद्दू माता को भोग में लगाया जाता है। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा एकमात्र देवी हैं जो 8 सिद्धियां और 9 निधियों को अपने साधक को दे सकती हैं। माँ कूष्मांडा जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कूष्मांडा आसानी से छोटे सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। वे ही अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकती हैं। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांड रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा पूजा शुरू होती है कलश पूजा से। कलश के देवी देवताओं की पूजा करें। कूष्मांडा देवी का विग्रह या तस्वीर स्थापित कर पंचामृत से नहलाएं और गुलाबी वस्त्र पहनाएं, और स्वयं आप भी गुलाबी वस्त्र पहनकर पूजा करें तो उत्तम होगा। कूष्मांडा पूजा में अगरबत्ती, धूप और दूर्वा से करें, ये माता को बहुत पसंद है। कूष्मांडा मंत्र 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम कूष्मांड देव्याय नमः। भोग में माता को दूध या दही अर्पित करें। उन्हें कद्दू का हलवा बहुत पसंद है तो कोशिश करें उन्हें कद्दू का हलवा अर्पित करने को। घर के सभी सदस्यों को भोग बांटने के बाद दान भी करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। शास्त्र और पुराणों के अनुसार कूष्मांडा पूजा के अनंतर भगवान शिवजी और ब्रह्मदेव की पूजा करनी चाहिए। इसलिए ये 2 मंत्र भगवान शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय और ब्रह्मदेव के लिए ओम खम ब्रह्मा 18 बार जाप करें। इसके अनंतर उनके ध्यान मंत्र, स्तोत्र, आरती और कवच पठन करने से और अधिक लाभ मिलता है। आइए सुने माँ कूष्मांड ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम, सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम, भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम, चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम, कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धराम, पटांबर परिधानाम कमनीयां मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम, मंजीरहार केयुर किंकिणी रत्नकुंडल मंडिताम, प्रफुल्ल वंदनाम चारु चिबुकाम कांत कपोलाम तुंगकुचाम, कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीकंठी निम्न नाभि नितंबनीम। अब माँ कूष्मांडा का स्तोत्र पाठ। दुर्गति नाशिनी त्वं ही दरिद्रादि विनाशिनीम, जयंदा धनदा कूष्मांडी प्रणमाम्यहम्, जगत माता जगत्कत्री जगदाधार रूपणीम, चराचेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्, त्रैलोक्य सुंदरी त्वं ही दुख शोक निवारिणीम, परमानंदमयी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अब माँ कूष्मांडा का कवच। हंसराय में शिर पातु कूष्मांडे भवनाशिनीम, हसलकरीम नेत्रे च हसरौश्च ललाटकम, कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा, पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम, दिगिद्विक्षु सर्वत्रैव कूम्बीज सर्वदावतु। अब
वीडियो के अंतिम भाग में सुनते हैं माँ कूष्मांडा की आरती। चौथा, जब नवरात्र हो कूष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है। आद्य शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत की मैं आया तो ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कूष्मांडा मैया, जय माँ कूष्मांडा मैया। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। भक्तों, यह है माँ कूष्मांडा की कथा। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नव दुर्गा की अन्य कथाएं, दुर्गा सप्तशती के अध्याय और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।